नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको रचना प्रसून का लेसन 13 कराऊंगी। बच्चों, आज हम करेंगे लेसन 13 का रिवीजन। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसे लेसन को समझ लेते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का वह समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के मुख्य दो भेद होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है। जैसे सीमा सो रही है, तो इसमें हमारा कर्ता क्या है? सीमा। तो हमारा जो सीमा शब्द है वह उद्देश्य होता है। विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे सीमा सो रही है, सीमा हमारा क्या है? उद्देश्य। और बाकी का पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? विधेय। सो रही है, तो सो रही है क्या है? विधेय। अब देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य को दो आधारों पर विभक्त किया जाता है। कौन कौन से? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर भी वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सुधा घर जा रही है, तो इसमें एक ही क्रिया है, जा रही है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? सरल। अब दूसरा नंबर है संयुक्त वाक्य। ऐसा वाक्य जो दो शब्दों को योजक चिन्हों की सहायता से जोड़कर बनता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे मैं कानपुर जाऊंगा तथा मेरे भैया कानपुर से यहाँ आएंगे। तो पहला वाक्य क्या हुआ? मैं कानपुर जाऊंगा। और दूसरा वाक्य मेरे भैया कानपुर से यहाँ आएंगे। और इन दोनों वाक्यों को जो शब्द जोड़ने का काम कर रहा है वह है तथा। तो तथा क्या हुआ? हमारा योजक। तो ये वाक्य कौन सा कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। अब थर्ड है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक प्रधान तथा एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वहाँ एक किताब रखी है जो मेरी है। वहाँ एक किताब रखी है, यह हमारा प्रधान वाक्य है। और उपवाक्य कौन सा है? जो मेरी है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हो गए हैं। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है विधानवाचक। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने की सूचना मात्र होती है
उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गाय दूध देती है। सेकंड, निषेधवाचक। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के न होने का पता चलता है, ऐसे वाक्यों को निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। एग्जाम्पल, मैं घर नहीं जाऊंगा। प्रश्नवाचक। ऐसे वाक्यों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है तथा लिखते समय इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ जा रहे हो? नंबर 4, आज्ञावाचक। ऐसे वाक्यों से आज्ञा या निर्देश दिया जाता है, इसलिए इन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे सुरेश विद्यालय जाओ। इच्छावाचक। ऐसे वाक्यों से वक्ता या लेखक की इच्छा, आशा, शुभकामना अथवा श्राप का भाव व्यक्त होता है, इसलिए इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। संदेहवाचक। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं कल न आ सकूं। संकेतवाचक। इन वाक्यों में क्रिया का होना किसी शर्त पर निर्भर करता है, इसलिए इन्हें शर्त बोधक वाक्य भी कहते हैं। जैसे यदि आप आएंगे तो हमें खुशी होगी। अब लास्ट है विस्मयादिवाचक वाक्य। इन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त होता है, इसलिए इन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। अब पाठ के अनुसार आपको इन प्रश्नों के उत्तर रिवीजन वर्क की कॉपी में लिखने हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, वाक्यों को कितने आधारों पर विभक्त किया जाता है। और थर्ड क्वेश्चन है, निषेधवाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। अब आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं। सेकंड, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये फिलअप्स हैं। सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वो आंसर आपको लिखना है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा आदि मनोभाव प्रकट हो, उन्हें क्या कहते हैं। जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए। इसमें ये वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से आपको उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखने हैं। अंकित कल आ रहा है। माँ खाना बना रही है। बच्चे खेल रहे हैं। अच्छे विद्यार्थी
मन लगाकर पढ़ते हैं। कछुआ जल में रहता है। इनमें से आपको उद्देश्य और विधेय अलग करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, साधारण, मिश्र और संयुक्त वाक्यों का एक एक उदाहरण लिखिए। इसमें आपको इन तीनों वाक्यों के साधारण, मिश्र और संयुक्त, इन तीनों वाक्यों के एक एक एग्जाम्पल देना है। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। आपको इन सारे सेंटेंस को जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं वो आपको लिखने हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, ये सही उत्तर वाले विकल्प पर आपको राइट का निशान लगाना है। जो भी सही आंसर हो उसके आगे आपको राइट का निशान लगाना है। ये 4 क्वेश्चन इसी तरह से आपको करने हैं। अब है रचनात्मक गतिविधियां। कभी कभी वाक्यों में उद्देश्य विधेय के बाद आता है, जैसे तुम, क्या तुम, कहाँ जाओगे तुम। तो ये जो सब्जेक्ट है यानी कि उद्देश्य है वो विधेय के बाद आया है। इसी तरह से आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं। मेरे दादाजी विषय पर एक निबंध लिखिए और निबंध में प्रयुक्त संयुक्त तथा मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलने का अभ्यास कीजिए। इसमें आपको मेरे दादाजी विषय पर एक निबंध लिखना है। अपने दादाजी के बारे में आपको एक निबंध लिखना है जो कि कम से कम 2 पेज का होना चाहिए। तो बच्चों, ये पूरा वर्क आपको रिवीजन वर्क की कॉपी में करना है। धन्यवाद।